तौफीक और सआदत नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से नौजवानाने अहले सुन्नत फूल बाग का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज के इस बाबरकत नूरानी जलसे से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। इनकी मोहब्बतों को हासिल करने के लिए मुझे यहाँ पर जमा हाजिर होने की तौफीक और सआदत नसीब हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ऐसी ज़रूरी गुफ्तगू आपके गोशे गुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे ईमान में मजबूती होगी, अक़ीदों को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। देखो प्यारे भाई, दो चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, जिसको हर मुसलमान को समझना भी चाहिए और उस पर सच्ची अक़ीदत भी रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इबादत और दूसरी चीज़ है मोहब्बत। आपको अल्लाह से मोहब्बत भी करना है और अल्लाह की इबादत भी करना है। सुभान अल्लाह। आप और हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करते। लेकिन मोहब्बत जो है ये अल्लाह से भी करते हैं, रसूल अल्लाह से भी करते हैं। मोहब्बत न सिर्फ अल्लाह से और उसके रसूल से करते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 पैगंबरों से भी हम मोहब्बत करते हैं। 1.5 लाख से जायद और कम जो सहाबा हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। अहले बैते अतहार से भी हम मोहब्बत करते हैं। आप लोग नहीं करते क्या? फिर इतना ठंडा सुन रहे क्या भाई? आप थक गए असल, 8 बजे से बैठे हुए आप लोग। मैं बोला इन लोगों को अभी अभी सियासी जलसे ख़त्म हुए, इतना जल्दी नको रखो भाई, थोड़ा टाइम जान दो। बोला इन लोगों ने नहीं रख देंगे, रख देंगे। बोला मियाँ सियासी जलसों में जा के लोग पूरे थक गए, फिर कहीं को बुला रहे उन लोगों को। तो बहरहाल अब आप ज़रा सबूत दीजिए आप नहीं थके। बोले तो मैं इंशाल्लाह इसी बातें आपको सुनाऊंगा। बाजू वालों की आज नींद खराब हो जाना इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा करे बेटे तुम आए से जलसे में, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मोहब्बतों को। तो देखो, हम इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं, मगर मोहब्बत अल्लाह से भी करते हैं, रसूल अल्लाह से भी करते हैं, अंबिया से भी करते हैं, औलिया से भी करते हैं, बगदाद वाले गौसे आजम से भी करते हैं, अजमेर वाले गरीब नवाज से भी करते हैं, गुलबर्गा वाले बंदा नवाज से भी करते हैं, पहाड़ी शरीफ वाले बाबा शरफुद्दीन से भी करते हैं, निजामिया वाले शेखुल इस्लाम से भी करते हैं। मोहब्बत तो सबसे करना है आपको, मगर अफसोस है अब सबसे करना है बोले तो कल तुम लोग नए काम शुरू करेंगे। मैं वो मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, दीन की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। आपको मोहब्बत तो सबसे करना है, आपको रसूल अल्लाह से भी मोहब्बत करना है, आपको अल्लाह से भी मोहब्बत करना है, आपको अल्लाह से भी मोहब्बत करना है, औलिया अल्लाह से भी आपको मोहब्बत करना है। और ये मोहब्बत है। अब बास लोग मेरे को पूछे, मौलाना साहब आप लोग बड़े अजीब लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, कुछ भी बहाने ढूंढते रहते, दीन के अंदर नया नया काम निकालते रहते, बिदात पे बिदात, बिदात पे बिदात। मैं बोला आप क्या हुआ रे बड़े भाई, आप कौन सी टेंशन हो गई? देखो बोले मौलाना ये आप लोग नाम है मोहम्मद सुन के अंगूठा चूमते। मैं बोला अल्लाह का शुक्र है खाली अंगूठा चूमते। बोले मौलाना क्यों चूमते आप अंगूठा?
क्यों चूमते हैं? क्या ये फर्ज है? क्या ये नामे मोहम्मद सुन के अंगूठा चूमना वाजिब है? तो हमने जवाब दिया, नादान, ना ये फर्ज है, ना ये वाजिब है, ना ये जरूरी है, ना ये लाजिम है, मगर सुन ले, ये मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत का सबूत है। मोहब्बत है। क्या है जरा बोलो भाई? मोहब्बत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर महफिल के बाद सलाम पढ़ते हैं, हर जुमा के दिन सलाम पढ़ते हैं, हर सुबह फजर के बाद सलाम पढ़ते हैं, हर अच्छी फातिहा खानी के बाद सलाम पढ़ते हैं, कुरान खानी के बाद सलाम पढ़ते हैं। लोगों ने पूछा, क्या ये फर्ज है? क्या ये वाजिब है? क्या ये जरूरी है? हमने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये फर्ज भी नहीं है, ये वाजिब भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, मगर ये तकाज़ा है किस बात का? गुलामों को मदीने वाले से मोहब्बत हो गई। ये सलाम पढ़ना मोहब्बत है। क्या है जरा बोलिए, और जोर से बोलिए। और एक बात सुन लो मुसलमानों, ये बाजू वाले नहीं बोलते, ये सिर्फ मैं बोलता हूं। अल्लाह आपको सिर्फ इबादत करने पैदा नहीं करा, आपको इबादत भी करना है। सिर्फ इबादत करना नहीं है, आपको इबादत भी करना है और मोहब्बत भी करना है। इबादत भी करना है, जरा जोर से बोलिए, मोहब्बत भी करना है। इसीलिए लोग हमसे पूछ रहे हैं, बाबा शरफुद्दीन की 360 सीढ़ियां चढ़कर तुम ऊपर क्यों पहुंचते हो? सुन लो जालिमो, हमें बाबा शरफुद्दीन से मोहब्बत है, इसलिए हम पहाड़ी चढ़ के गुजर जाते हैं। हमें बगदाद वाले से मोहब्बत है, इसलिए बगदाद को चले जाते हैं। हमें अजमेर वाले से मोहब्बत है, इसलिए अजमेर चले जाते हैं। हमें नजफ वाले अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत है, इसलिए नजफ चले जाते हैं। हमें मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है, मदीने पाक चले जाते हैं। मोहब्बत आपको सबसे करना है। अम्मा जान से मोहब्बत करना है, बाबा जान से मोहब्बत करना है, बेगम से भी मोहब्बत करना है। नहीं, अब चीखा नक्को मारो, ये काम नहीं कर रहे तुम लोग। अगर बेगम से मोहब्बत करते होते तो घर में झगड़े कई को होते हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, उनके बेगम रूठ के जाके उनकी अम्मी के घर में बैठे हुए हैं। मेरे को मालूम है, अब मैं नहीं बोलता आपके बारे में, जाने दो, आप टेंशन न को लो। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस बुक हो गए, उनकी बेगम केस बुक कर दिए। कई पट्टे ऐसे बैठे हुए हैं, जब तक बेगम को 2-4 गालियां नहीं देता बेवकूफ का खाना हजम नहीं होता। ऐसे जालिम लोग भी बैठे हुए, ये मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, ये बाजू वालों के भाया हैं इन लोग। इसलिए उन लोग वलियों से बगावत करते, इन्हें घर वालों से बगावत करता। अरे सुन्नी ना वलियों से बगावत करता है, ना घर वालों से बगावत करता है, ये तो सबके साथ मोहब्बत वाला रिश्ता रख के गुजारता है। हमारे नबी ने हमको क्या दरस दिया है? इबादत खुदा की करो, मोहब्बत अल्लाह के बंदों से करो। हजरत अबू बकर आ रहे हैं, आमिना का लाल मोहब्बत कर रहा है। हजरत उमर आए हैं, हुजूर ने मोहब्बत किया। हजरत उस्मान और अली आए, नबी ने मोहब्बत किया। हसन और हुसैन पैदा हुए, नबी ने मोहब्बत किया। बेटी सज्जदा फातिमा है, हुजूर ने मोहब्बत किया। हजरत आयशा व खदीजा आए, हुजूर ने मोहब्बत किया। अरे हद तो ये है, आमिना का लाल मक्के के जानवरों से भी मोहब्बत कर रहा है। हुजूर तो जानवरों से भी मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम मोहब्बत करने वाले नबी की उम्मत है। किसकी उम्मत है बोले? आज 11वीं शरीफ का जलसा हो रहा है, लोग पूछे 11वीं करना बिदात है। जालिम तू दीन को नहीं समझा, इसलिए बिदात नजर आ रहा। हमारी जगह आके बैठ, तुझे पता चलेगा ये 11वीं, ये हराम, ये नहीं है, ये हमने फर्जो वाजिब समझ के नहीं किया। हमें बगदाद वाले गौसे आजम से मोहब्बत हो गई है, इसलिए हमने 11वीं की फातिहा किया है। ये एक मोहब्बत है, मोहब्बत। और आज जरूरत है,
आज जरूरत है मुसलमानों को मोहब्बत करने की। हमारे दिलों से बुजुर्गों का अदब निकल गया है, बुजुर्गों का एहतराम निकल गया है। हमने खुद जो है बुजुर्गों की ताज़ीम और तकरीम के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, बुजुर्गों की शान और अज़मत की इज्जत और अज़मत की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम 313 थे मगर दुनिया पे गालिब थे, तुम मैदान करबला में 72 थे मगर दुनिया पे गालिब थे, तुम मैदानों में तादाद में कम थे मगर पूरी दुनिया में झंडा लहराता था। आज हम करोड़ों की तादाद में है फिर भी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर चाहते हो कमजोरी खत्म हो जाए तो बुजुर्गों के नाम को फितना मत बनाओ, बल्कि बुजुर्गों के नाम को अकीदत का मेयार बनाओ। तुम उनके हो जाओ, उनके सदक़े में अल्लाह तुमको दुनिया में ग़लबा अता फरमा देगा। मोहब्बत करो मेरे भाई, मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी भाई बहन से मोहब्बत करो, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो, औलिया अल्लाह से चाहो, औलिया अल्लाह को प्यार करो, औलिया अल्लाह की अक़ीदतों को दिल में बिठाओ। ये बेवकूफ़ कौम जहाँ गए वहाँ शुरू हो गई, अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हम बोले डार्लिंग तुम बहुत प्यारे हैं, सिर्फ अल्लाह को मानते, सिर्फ अल्लाह अल्लाह। अरे मैं बोला अरे हौले जरा ठहर, जरा ये तो बता 1,24,000 पैगंबर है, सुभान अल्लाह। इस पे तो कोई सुन्नी वहाबी का झगड़ा नहीं है ना भाई। 1,24,000 पैगंबर है नहीं है? 1,24,000 पैगंबर को पैदा कौन करा? सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जोर से अल्लाह। मौलाना इसको नीचे रख के बोलो। 1,24,000 पैगंबर को पैदा कौन करा? अल्लाह पैदा करा। अल्लाह अपनी खुदाई को मनवाने के लिए क्या अल्लाह को 1,24,000 पैगंबर की जरूरत थी? एक बिजली कड़का दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह ही बोलती थी नहीं? एक जलजला ऐसे झटका दे दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह ही बोलती। एक तूफान आ गया तो किस्सा खत्म, पूरी दुनिया अल्लाह ही अल्लाह बोलती। मेरे प्यारे बुजुर्गों, अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के लिए सिर्फ एक चांद काफी है, सिर्फ एक सूरज काफी है, सिर्फ आसमान काफी है, सिर्फ जमीन काफी है, सिर्फ झाड़ काफी है, सिर्फ मेरे मौला को एक बारिश काफी है, एक सितारा काफी है, एक झटका काफी है, एक जलजला काफी है, एक तूफान काफी है, एक रात काफी है, एक दिन काफी है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या कर रहा? 1,24,000 पैगंबरों को भेज रहा। बाजू वाला बोल रहा बंदे नहीं होना, और अल्लाह सिस्टम ऐसा बना रहा बंदों को सिर्फ भेज रहा ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। अरे बस चेहरे ऐसा देख रहे, नो प्रॉब्लम, मेरे को आदत हो गई है। घूर के ऐसा घूर के देख रहे पट्टे, नो प्रॉब्लम। मसले को समझ जाओ, घूरते तो घूरो, क्या करते करो, मगर मसले को समझ जाओ। कल के दिन ये नहीं बोलना हमको कोई भी नहीं बताए, बल्कि सिर्फ 1,24,000 को पैदा ही नहीं करा। ये 1,24,000 खुदा नहीं है, बंदे हैं, बंदे बंदे हैं। इनको पैदा करने वाला खुदा, और ये बंदों को पैदा करके इनको इतनी इज्जत, इतनी शान, इतनी रिफात, इतनी बुलंदियां दे रहा है अपने नाम के साथ, अपने कलीमे के साथ इनके नाम का कलमा जोड़ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कलमा तो ऊदाना बनाए सो नहीं है ना, ये कलमा तो दरगाह वाले बनाए सो नहीं है ना, ये कलमा तो अल्लाह दिया सो है ना। जब अल्लाह हो कि आपको क्या तालीम दे रहा है, सिर्फ वहदानियत की नहीं, वहदानियत भी होना चाहिए, रिसालत भी होना चाहिए। अल्लाह आपको तालीम दे रहा है, बंदो वहदानियत का दामन भी थाम लो, रिसालत का दामन भी थाम लो, क्योंकि है मेरे बंदो मैं खुदा हूं, मैं तुम्हें इसलिए रिसालत दे रहा हूं, मैं वहदहू ला शरीक हूं, इसलिए तुम्हें बंदों से जोड़ रहा हूं, क्योंकि कुरान उतारना मेरा काम है, कुरान को समझाना मेरे बंदों का काम है, काम को भेजना मेरा काम है, एक एक मसले को तुमको समझाना ये मेरे रसूलों का काम है, ये मेरे रसूलों का काम है। मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। आप लोग नहीं समझे ना तो बहुत खुश हो जाते थे। कुरान है, कुरान अल्लाह कर रहा है, फनकिहू निकाह करो। सुभान अल्लाह। रिसालत छोड़ दो रे पट्टे, या रसूल अल्लाह शिर्क है। डार्लिंग शिर्क है बोले तो बेगम नहीं मिलती, उनको मानना पड़ता, क्योंकि बेगम कैसी लाना, अल्लाह फरमाया खाली निकाह करो, बेगम कैसी होना नबी ने बताया, बेगम की उम्र कितनी होना नबी ने बताया, बेगम का खानदान कैसा होना नबी ने बताया, बेगम का मजहब क्या होना नबी ने बताया, बेगम की अखलाक कैसे होना नबी ने बताया। बेगम देखने जाओ तो कौन सी चीज देखना, कौन सी चीज को नजरअंदाज करना नबी ने बताया, बेगम ला लो हक़ कैसा करना नबी ने बताया, दो गवाह होना नबी ने बताया, खुतबे निकाह होना नबी ने बताया, इजाब व कबूल होना नबी ने बताया, अज़दवाजी जिंदगी के हुकूक नबी ने बताया। रब कह रहा है निकाह करो, जिंदगी गुजारना है, मुस्तफा को देख लो। नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाए अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हुक्म क्या है? नमाज कायम करो। हाथों तक, कानों तक हाथ उठाना, कंधे तक उठाना नहीं, कान तो भी उठा लेना, ये कुरान में लिखा हुआ नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ नहीं, जोर से बोलो, कुरान में लिखा हुआ नहीं है। हाथ कहाँ तक उठाना, हम लोग यहाँ तक उठा रहे हैं, यहाँ तक। ये कहाँ से लिए? रसूल अल्लाह से। हुक्मे नमाज वहदानियत की तरफ से है, तरीक़े नमाज रिसालत की तरफ से है, इसीलिए या अल्लाह भी बोलना जरूरी है, या रसूल अल्लाह भी बोलना। नहीं आई बात समझ में? आ गई? अल्लाह, मस्जिद को गए तो अल्लाह 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 अल्लाह, मैं पूछा रसूल अल्लाह? अल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीक अल्लाह। मैं पूछा डार्लिंग तुम अल्लाह को देखे? ईमानदारी से बोलो भाई, पूरे आज माशाल्लाह पूरा चंद्रान गुट्टा शरीफ लोग पूरे आज एक जगह जमा हो गए। अरे अरे नहीं बेटे, इधर हूं मैं। अरे
इधर हूँ बेटे, मैं इतना जल्दी उठ गया क्या मेरे बात हूँ? आज पूरे शरीफ लोग चंद्रान गुट्टे के माशाल्लाह जमा हो गए, सुभान अल्लाह। अब आप ईमानदारी से बोलो मेरे भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अल्लाह को किसने देखा? हाथ उठाओ। अरे वाह, एक आदमी भी नहीं देखा माशाल्लाह, मगर आप बोल रहे हैं अल्लाह एक है। आप बोल रहे हैं अल्लाह एक है, आप कह रहे हैं वो ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं। हमने पूछा, जब आपने देखा नहीं, जब आपने खुदा से मिला नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक नहीं है? तो आपको कहना पड़ेगा मौलाना, हमने अपने देखने पर खुदा को एक नहीं कहा, बल्कि हमने आमिना के लाल के कहने पर कहा अल्लाह एक। माशाल्लाह। बात समझ में आई ना? ए बच्चे छोड़ दे बेटा, भाई जान। अच्छा बेटे खामोश बैठ जा भाई, आज एक दिन प्लीज। नहीं, वो सियासी जलसों में बैठ के आदत हो गई इसको, तुम मसले को समझो मुसलमानों, मेरे प्यारों, मसलों को समझो। हमारे पास खुदा के एक होने की दलील का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब सुन लो, हम वहदानियत को भी मानते हैं, हम रिसालत को भी मानते हैं। मानना नहीं मानना? मानना ना भाई। कुरान भेजने वाला अल्लाह, कुरान लेने वाले रसूल अल्लाह, नमाज का देने वाला अल्लाह, नमाज दिलाने वाले रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ के बताने वाले रसूल अल्लाह, नमाज के मसाइल देने वाले रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई देखो, लोग हौला बना रहे, लोग सिर्फ अल्लाह काफी है। अरे बड़े भाई, अल्लाह अगर काफी है तो फिर सिर्फ कुरान पे बात खत्म हो जाना था नहीं? अल्लाह का कलाम है ना, मगर अल्लाह अपने नबी को कितनी इंपॉर्टेंस दिया। देखो आप, अल्लाह का कलाम होने के बावजूद भी हदीस की शक्ल में रसूल अल्लाह का कलाम भी मौजूद है। और आप बोल रहे हैं मैं सिर्फ अल्लाह के कलाम को पढ़ूंगा, मैं सिर्फ वहदानियत का मानने वाला हूं, मैं अल्लाह के अलावा किसी बंदे को नहीं मानता। तो फिर आप हदीस पढ़े बगैर आपका दीन मुकम्मल नहीं कर सकते। दीन के मुकम्मल करने के लिए जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का भी कलमा पढ़ना जरूरी है, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ना जरूरी है, वैसे ही दीन मुकम्मल करने के लिए अल्लाह का कलाम कुरान मजीद को भी पढ़ना है और रसूल अल्लाह का कलाम हदीस शरीफ को भी पढ़ना है। इसके बगैर दीन मुकम्मल होने वाला, जोर से बोलो, मुकम्मल होने वाला नहीं है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना माशाल्लाह, सबके घर में अम्मी जान भी है, अब्बा जान भी है, ये दोनों है तो हम हैं। एक साहब बोलो नहीं, मैं सिर्फ अब्बा से हूं। संभल के बात कर मेरे प्यारे, संभल के बात कर मेरे बाबा, ऐसे बात मत कर के लोग तेरे को हौला बोलेंगे ना। बेशक तू अब्बा का बेटा है, मगर अम्मी जान का भी तू बेटा है। जिस तरह अम्मी अब्बा के बगैर तू नहीं हो सकता, इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के बगैर भी तेरा ईमान नहीं हो सकता। अल्लाह भी होना जरूरी है, रसूल अल्लाह भी होना। अच्छा अब देखो, अब एक मसला, अभी थोड़ा तवील कर रहा हूँ बात को, ताकि बात पूरी अंदर उतर जाना। अजान तो दरगाह वाले नहीं बनाए ना, अजान तो फातिहा वाले नहीं बनाए, अजान तो सलाम वाले नहीं बनाए।
नहीं, अजान कौन बनाया? अल्लाह। अजान के कलिमात भेजने वाला अल्लाह, अजान के कलिमात को दुनिया में आम करने वाले रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला खुद कैसा निज़ाम बना रहा देखो। हालांकि आपको अजान किस लिए दी जा रही है? आपको बुलाना है नमाज की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड। अजान दी जाती है नमाज के लिए। अजान दी जाती है आप अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को सजदे करने आ रहे हैं, अल्लाह को रुकू करने आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में ख़ियाम पजीर होने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में क़ायदा करने आ रहे हैं, उसको राज़ी करने आ रहे हैं, उसको खुदा मान कर आ रहे हैं, उसकी बारगाह में सजदा झुका करने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में सर झुकाने आ रहे हैं। मगर सुनो ऐ मुसलमानों, वो अजान, वो नमाज की जो दावत है, उस अजान का उतारने वाला खुदा जब अजान उतार रहा है तो उसने अजान में भी वहदानियत का भी ख्याल रखा, तो साथ में रिसालत का भी ख्याल रख रहा है। कह रहा है मेरे बंदो यूं कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर साथ में कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बुलाना नमाज को है। क्या बात। हय्या अलस्सलाह बाद में है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पहले है। सुभान अल्लाह। बुलाना नमाज को है, क्या बात है। नमाज का जिक्र बाद में है, मुस्तफ़ा का जिक्र पहले है। और ये अजान तो सुन्नी जमात वाले बनाए सो नहीं है, ये कोई खादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों की बनाई हुई नहीं। ये अजान तो खुदा की दी हुई है। जब खुदा खुदा होकर नमाज के जिक्र से पहले मुस्तफा का जिक्र करवा रहा है और अपना जिक्र करवा के बतला रहा है, बंदो सिर्फ वहदानियत की बात मत करो, वहदानियत भी जरूरी है, रिसालत भी। इसीलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब खुदा की वहदानियत का जिक्र करो तो अपनी शहादत की उंगली को बुलंद करो। बोलो क्या करो, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, बुलंद करो, ताकि वहदानियत का इजहार हो जाए। और नामे मोहम्मद सुनो तो अंगूठों को चूम के आंखों को लगा लो, ताकि रिसालत का भी एहतराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रहा नहीं? समझे तो दीन कितना अच्छा है। नहीं समझो मना ही पड़ता, डार्लिंग नो प्रॉब्लम, गो। मसलों को समझो मेरे भाई। चलिए अब थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, आप बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। जाना तो नहीं है ना घर को? सुभान अल्लाह, सुकून से बैठो, मैं भी फुर्सत में हूँ आज। अजान हो गई, नमाज के लिए बुलाने वाली दावत का नाम अजान है। अजान में नमाज का जिक्र बाद में है, आमिना के लाल का जिक्र पहले है। सुभान अल्लाह। अब देखो, सुभान अल्लाह, अब आ गए नमाज को, अब आ गए नमाज को, आ गए नमाज को। एक छोटी सी टेंशन है, सुना देता हूँ, फिर नमाज के ऊपर बात करेंगे। नमाज को आ गए ना, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, क्या दुआ पढ़ते? वाह, बहुत अच्छे बच्चे चंद्रायन गुट्टे में, मगर ये तुम्हारे साथ धोखेदही हुई, धोखेबाजी हुई है।
हमारे सुन्नियाँ हौले, हाँ, दुनिया में सुन्नियों के उतने हौले कोई भी नहीं है। भोले मिठे लोग सुन्नियाँ। पहले दूध पेड़े के जैसे थे, अब गुलाब जामुन के जैसे हो गए। जो आया डालता मुंह में, खा लेता, खत्म। हाँ भाई, इन्हें बुलाया, उसके पीछे चले गए, बुलाया। मस्जिद पे लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। बच्चे अपने, बुढ़े जवान बच्चे सब यही दुआ पढ़ रहे। लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तुम हदीस उठा कर देखो, हदीस, सही हदीस उठा कर देखो, दुआ मस्जिद में दाखिल होने की अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक नहीं है। हौला बनाया गया हमाकू, हमारे कान में बीड़ी रखी गई, हाँ, हमको हौला बनाया गया, हमारे कान में बीड़ी रखी गई। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक, ये नहीं है। दुआ कहाँ से शुरू है? दुआ हदीस, सही हदीस उठा कर देखो, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, यहां से शुरू है दुआ। ये है दुआ के पहले कलिमात। इसमें वस्सलामु अला रसूलिल्लाह है, बोले नबी पे सलाम, निकालो, निकाल दिए पट्टे, आधी दुआ दे दिए, आधी गायब कर दिए। धोखा हुआ हमारे साथ, आधी दुआ दी हम आपको, आधी दुआ गायब कर दिए। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ, सही हदीस, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यह है मुकम्मल दुआ, यह है मुकम्मल दुआ। हमारे अकीदों के साथ बहुत बिगाड़ की गई मेरे भाई। मस्जिद से आप बाहर निकल रहे हैं, दुआ पढ़ाई जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। ये आधी दुआ है। क्या है कलिमात शुरू से? बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का नजराना पेश करता हूँ। पहले ये कहलवाया गया, अब उसके बाद दुआ पढ़ाई गई है। पहले अकीदा दिया गया, फिर दुआ पढ़ाई गई। खलत मलत हुआ दीन के अंदर। कल से आप खाली अल्लाहुम्मा अफ्तह ली नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक पढ़ना। प्यारे दोस्तों, चलो आप नमाज में चलते हैं। सिर्फ वहदानियत की बात करने वालों, आओ देखो नमाज, नियत कर लिए, नमाज में खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, वहदानियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, वहदानियत। सुभान अल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहदानियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहदानियत। कुल हुवल्लाहु अहद, वहदानियत। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, वहदानियत। सुब्हान रब्बियल आला, वहदानियत। इसी तरीके से 4 रकात अदा हो गए। दूसरी रकत में भी अल्लाह क़ैदे में बिठाया, चौथी रकत में भी अल्लाह क़ैदे में बिठाया। क़ैदे में बिठा के अब बंदे से पढ़ा रहा है, बंदे पढ़। नहीं पाशा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना, मेरे बाप बैठो नहीं, बहुत हेल्पिंग नेचर के है, कुछ भी जरूरत है तो उसकी मदद करूंगा बोल के देखे। अब देखो क़ायदे में बैठ गए, क़ायदे में बैठ गए, अब पढ़ रहे हैं। अब तक पूरी वहदानियत चली, तकबीर तहरीमा से लेके चौथी रकत तक वहदानियत चल रही है। वहदानियत, 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 वहदानियत।
जिक्र खुदा का है, वहदहू ला शरीक का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, अल्लाह की रहमियत का जिक्र, अल्लाह की समदियत का जिक्र, उसके लम यलिद वलम यूलद होने का जिक्र, उसकी किबरियाई का जिक्र। अब वो खुदा खुद नमाज भिजवाया, कहा मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत से कहो 4 रकत में वो वहदानियत कर चुके हैं, अब उनसे कहो कायदे में बैठे। अब पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहां तक भी वहदानियत का ही चर्चा है। कहा मेरे मुस्तफा, अब आपकी उम्मत क़यामत की सुबह तक आने वाले जितने आपको मानते हैं, जितने आपको नहीं मानते हैं, जितने फातिहा देते हैं, जितने नहीं देते हैं, जितने सलाम पढ़ते हैं, जितने नहीं पढ़ते हैं, जितने मिलाद मनाते हैं, जितने नहीं मनाते हैं, जितने मदीने पाक आते हैं, जितने नहीं आते हैं, सबसे कह दो अब तक नमाज में वहदानियत का जिक्र हो रहा था और अब ये जिक्र करने के लिए कहो क्या, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अब आ गया जिक्र रिसालत का। सुभान अल्लाह। किसका? रिसालत का। सना इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सूरे फातिहा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। ज़म्मे सूरा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत। ज़म्मे सूरा में जिक्र किसका है? खुदा का जिक्र। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। रुकू खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। खौमा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। सजदा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। लेकिन रब ने कायदे में बिठा के कहा, मुस्तफा कह दो कायदा इबादत खुदा की है, मगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। दरूद प्यारे हबीब पे पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपनी इबादत, अल्लाह ताला अपनी इबादत में भी अपने नबी के जिक्र को नहीं खत्म होने दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। अपनी इबादत में भी अल्लाह अपने हबीब के जिक्र को बाहर नहीं रख रहा। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, मेरी इबादत में भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करो, मेरे हबीब का जिक्र करो, ताकि तुम्हारी वहदानियत वाली मोहब्बत भी बाकी रह जाए, रिसालत वाला एहतराम भी बाकी रह जाए। अल्लाह अल्लाह हो के हमको रिसालत से टूटने नहीं देता। हम मुल्ला हो के रिसालत से कैसा टूट सकते? टूट सकते भाई? भाई अगर बाहर निकल के या रसूल अल्लाह बोलने से शिर्क होता, बिदात होता, हराम होता, तो फिर नमाज में बिठा के अल्लाह क्यों कहने लगा रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? अल्लाह कहलवा रहा है, बंदे कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहु अकबर। इबादत वहदहू ला शरीक की है, जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो रहा है। किधर से लाए ये अकीदा? सिर्फ अल्लाह। मैं बेंगलुरु से
टुमकुर एक इलाका है बिल्कुल बेंगलुरु के करीब में, लगभग 50-60 किलोमीटर पर है। वहाँ मेरा बयान था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतर के हम जो है वो टुमकुर के लिए बाई कार जा रहे थे। तो असर की नमाज का वक्त हुआ। मैं बोला मियाँ नमाज पढ़ना है असर की। नौजवानों ने कहा हज़रत ये इलाके में एक बेहतरीन मस्जिद है, इतनी प्यारी मस्जिद है हज़रत, हम समझते हैं कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद होंगी। बोले अरे मैं बोला बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दे रहे भाई, तुम लोग हैदराबाद देखे नहीं कभी तुम लोग? अरे नहीं हज़रत वाकई बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, पूरी बड़ी मस्जिद है, बीच में एक भी पिलर नहीं है और पूरी बड़ी मस्जिद के अंदर 1 पीस जानिमाज बिछी हुई है विदाउट कटिंग, सॉलिड पीस है। उसको बड़ी शान से मंगाया गया, वहाँ से ऐसा मंगाया, कंटेनर से मंगाया, वो बहुत तारीफ मांग रहा। बोला चलो जाके आज उसमें पढ़ेंगे असर की नमाज। चले गए वहाँ, कहते कि इत्तेफाक से जमात हो गई थी तो हम वज़ू करे, मस्जिद में देखो, वाक़ई देखने के बाद आँख ठहर गई। इतनी ज़बरदस्त मस्जिद, आलीशान दीवारें, झुमर, खिड़कियाँ, दरवाजे, मिंबर, मेहराब देखने के लायक है। उसके अंदर एक एक फनकारी ऐसी करे, ताज्जुब में पड़ गया मैं भी, वाक़ई बहुत देखने के लायक मस्जिद है। मगर हुआ क्या मालूम, वो एक एक झुमर मैं समझता हूँ कम से कम 1-1 लाख का होगा। वो ऐसे 25, 30, 40, 50 झुमरा लगे। हर झुमर के अंदर हर बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछा अल्लाह तो लिखा, अल्लाह का पता बताए सो रसूल अल्लाह का नाम नहीं लिखता? नहीं भाई, अल्लाह तो लिखा, अच्छा करा, तू अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का नाम लिखा, अल्लाह को भी खुशी हुई। लेकिन अल्लाह भी तो सोचता होगा कि भाई इन्हें मेरे को तो देखा ही नहीं, मेरा नाम लिख रहा। फिर जो मेरा पता बताया उस मोहम्मद का नाम नहीं लिखता। कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, पूरी मस्जिद में खाली अल्लाह लिखा हुआ है। आप इससे अंदाजा कीजिए इन लोगों के दिलों से अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत निकल गई इन लोगों के दिल से, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत, इन लोग हुजूर को मानना इन बड़े शिर्क है, बड़े नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। ये जो हमारे हैदराबाद में ट्रेंड चल रहा है आजकल, पट्टे, फेसबुक सस्ती हो गई, फुगट की फेसबुक, कमरे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, चूल्हे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, मैदान में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, पट्टा होटल में बैठ रहा शुरू, और हमारे बेचारे भोले ओल्ड सिटी के प्यारे ले दो, क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, अरे क्या बोला भाई, शुरू हो जा रहे हैं। बेवकूफ़ों के बयाना सुन के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। हजरत आदम, हजरत आदम अपने बेटे हजरत शीश को नसीहत कर रहे हैं। सरकार बंदा नवाज लिखे ये बात, अपने बेटे शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। तो हजरत आदम के बेटे हजरत शीश ने पूछा, अब्बा जान, ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो तो अल्लाह है, उसका जिक्र बात तो समझ में आई, साथ में ये प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों है? तो अब हजरत आदम अबुल बशर, तमाम नबियों के बाप, अबुल अंबिया बयान करते, बेटा शीश सुनो, मैं जब तौबा कर रहा था 100 साल तक तौबा करता रहा, मेरी तौबा कबूल ना हुई। जब मैंने नामे मोहम्मद को वसीला बनाया, मेरी तौबा कबूल हो गई। फिर कहा
आदम ने कहा बेटे शीश सुनो, मैं जब जन्नत में था तो जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों में मैंने देखा एक पुतली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो दूसरी आंख की पुतली में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटे मैंने देखा जन्नत के झाड़ों पर जो पत्ते हैं, एक पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा है तो दूसरे पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटा हज तो ये है, मैंने अर्श पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत की दीवारों पर ला इलाहा इल्लल्लाह साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम फरमाते बेटा इंतहा यह है, जब मुझे जन्नत के बाहर भेज दिया गया, मैं जन्नत के बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार जब जन्नत की तरफ पलट कर देखा तो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया था। तो मैंने देखा एक पट पर अल्लाह लिखा है तो दूसरे पट पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह होकर जब उनके नाम का इतना एहतमाम करता है, हम गुलाम होकर टेंशन कैसा कर सकते बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो अब अल्लाह भी होना है, रसूल अल्लाह भी, जोर से बोलो अल्लाह भी होना है। अब और एक तारुफ भी सुन लो, बात पूरी पक्की कर दूं ताकि तुम्हारे जहनों में बाजू वालों के बयानात का कोई असर नहीं होना। कुरान है, कुरान के अंदर देखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जिक्र, रब्बुल आलमीन होने का जिक्र। फिर कुरान में देखो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। वहाँ रब्बुल आलमीन है, यहाँ रहमतुल लिल आलमीन है नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा नहीं? जब खुदा हो के अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है तो साथ में मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा मैं आलमों का रब हूँ, तू आलमों की रहमत है। जब उन्हें खुदा हो के इतना बड़ा रुतबा दे, हम गुलाम हो के मानने में क्या टेंशन है भाई? है टेंशन है। अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अपने बारे में कह रहा है। और जब बात मुस्तफ़ा की आती है तो रब कह रहा है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। बात मुस्तफ़ा की आ गई तो कह रहा है इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह। अपनी बात आई तो रब कह रहा है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वहदानियत का जिक्र भी कुरान में है। तो सुन लो मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत का जिक्र भी कुरान में है। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ हबीब पाक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जरा जोर से।
रब हमको सिखा रहा है मेरे बंदो, जब अपने रब की बात आई तो अपने रब का जिक्र करो। कैसा जिक्र करो? अपने रब से मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ये कुरान में है, कुरान में। अल्लाहु अकबर। अपने लिए मांगने का हुक्म, अल्लाह से मांगने का तरीका अल्लाह सिखा रहा है, अपनी खुदाई को मनवा रहा है। वहीं पर देखो रब क्या कह रहा है, लक़द जाकुम रसूल, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह। अब ऐसा पढ़ने बैठा ना, पूरी सुबह हो जाएंगी सुबह। जिस कुरान में अल्लाह ने अपनी अजमत बयान की, अपनी खुदाई को बयान किया, अपनी वहदानियत को बयान किया, उसी कुरान में अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा की रिसालत को भी बयान किया, रहमत को भी बयान किया, रिफ़अत को भी बयान किया, अज़मत को भी बयान किया, शान को भी बयान किया, रुतबे को भी बयान किया, मर्तबे को भी बयान किया। रब ने ये तक कह दिया कि बंदो सुनो, मैं अल्लाहु अहद हूँ, तो मेरा मुस्तफ़ा खुल की शान लेकर पैदा हुआ है। हम कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ईमानदारी से बोलो, इसमें किसका जिक्र है? जोर से और जोर से। नहीं, यहीं तो है प्रॉब्लम। सुन्नी भोला बोला नहीं, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। फातिहा पढ़ते पढ़ते खुद भी वैसी छो गए हम लोग। अल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद बाद में है, खुल पहले है। पहले क्या है? खुल। खुल कहां से शुरू हो रहा सूरा? खुल। अब आगे क्या है? हुवल्लाहु अहद। ये हुवल्लाहु अहद का मतलब है वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। ये कौन बोल रहे? खुल। कौन बोल रहा है? खुल। खुल का मतलब है ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आप कह दो। खुल का मतलब क्या है? ऐ मेरे प्यारे हबीब आप कह दो। खुल का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं हुवल्लाहु अहद। हुवल्लाहु अहद अल्लाह की वहदानियत का जिक्र बाद में है, मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र पहले है। ये है कुरान, इसको समझने की जरूरत है। खुल हुजूर की जात है, हुजूर की जात। अल्लाहु अकबर। खुल से मतलब हुजूर है, हुजूर। पूछो ना बाजू वालों से कभी जाके, नक्शबंदी साहब आए चंद्रान गुट्टे में, अजीब बातें करके गए, बोले खुल मतलब हुजूर। बाजू वाला बोलेगा ये एक राज छुपा के था, वो भी बोल के चले गया। अच्छा करे मेरे बाबा तुम आए सो, वरना आज का पूरा जलसा फेल गया था आज का। ये बेचारे पूरे ठंडे लोग आजू बाजू के असरात हो गए सो है पूरे। मियाँ भाई बोले तो ऐसा रहना जी, ऐसा चलना। कल से तुम रोड पे लोग पूछे हाँ ना रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ बोलना, गौसो ख्वाजा का मानने वाला हूँ बोलना, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, सहाबा का दीवाना हूँ, ऐसा बोलना। शान से रहना। सुन्नी बोले तो
इन्हें खाली अल्लाह बोल रहा, इसका ने ना रसूल अल्लाह है, ना इसका ने औलिया अल्लाह है, ना इसका ने अइम्मा अरबा है, ना इसके पास गौसे आजम है, ना गरीब नवाज है, ना बंदा नवाज है, ना बाबा शरफुद्दीन है, ना यूसुफ शरीफ बाबा है, ना मुहद्दिस दक्कन है। तो इन्हें इतना होशियारी कर रहा, अपने पास तो पूरे है, अपन कितने होशियार रहना, हम मस्त रहना, मियाँ भाई बोले तो शान से रहना। हाँ भाई, हमारे बच्चे दाढ़ियाँ काट ले रहे हैं। बोला क्या हुआ बेटा, दाढ़ी काट लिया बेटा, क्या हुआ? नहीं बोला ना, वो जॉब पे टेंशन। अरे डार्लिंग, कब तक हौला बनाओगे? नहीं मेरे भाई, आपको एक अच्छी बात बोल देता हूँ, और हमारा बच्चा नौकरी गुजारा 15,000 की, पूरा क्लीन शेव, मुच्छी भी निकाल दे रहा। मुझ में बोला कम से कम मुच्छी तो रख बेटे, मर्दों की निशानी है। नहीं, नहीं, 15,000 की नौकरी के लिए मुच्छी भी निकाल दे रहा भाई, पट्टा वाला। क्या है मेरे भाई, दाढ़ी निकाल दे रहे हैं, टोपी निकाल दे रहे हैं, कुर्ता पैजामा निकाल दे रहे हैं, अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं आप अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं, आप अपने हुलिये को बिगाड़ दे रहे हैं, अपनी पहचान छोड़ दे रहे हैं आपको अगर सबक सीखना है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे शहर के आपके लिए सबक है, वो पार्लियामेंट में बैठकर रसूल अल्लाह की सुन्नतों पे अमल कर सकते हैं। तुम एक 15,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए नबी की सुन्नत तो मुकद्दम नहीं रख सकते। अरे मुसलमानों, अगर कोई ये कहता है, कोई तुम्हें ये कहता है कि तुम ये दाढ़ी निकाल के, ये टोपी उतार के, ये इस्लामी लिबास छोड़ के आओ तो नौकरी देंगे, ऐसी नौकरी को लात मारो, लात मारो। तुम वो नौकरी के लिए नहीं बने हो, वो नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम वो हो, तुम उस खुदा के मानने वाले हो जिसको खाना खिलाने के लिए वो खुदा तुम्हारे लिए नौकरी और तुमको नौकरी के लिए नहीं बनाया। ये तो एक असबाब है, वरना मेरा खुदा तो समंदर के मछलियों को भी खाना खिलाता है, मेरा खुदा तो छोटे छोटे चरिंदों परिंदों को भी खाना खिलाता है, मेरा खुदा तो करोड़ों मजबूरों को भी खाना खिलाता है। हमें खाना खिलाने के लिए उस खुदा के पास ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाफरमानी का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाराजगी का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूरी का सबब बन रही है। मुसलमानों, लात मार दो ऐसी नौकरी को, तुम ऐसी नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए हो, ऐसी नौकरी के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम सुन्नत मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि तुम सुन्नत वाले नबी के गुलाम हो। मुसलमानों, एक बात मौजू पर, एक बात इस मौजू पर एक बात सुना देता हूं, सुन लो ए मुसलमानों, ए चंद्रायन गुट्टा के मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों सुनो। हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, हम दुनिया में गुलाम बन के पैदा हुए। क्या बन के पैदा हुए? क्या बन के पैदा हुए? किसके? रसूल अल्लाह के। किसके? हम किसी सियासी पार्टी के गुलाम बन के पैदा नहीं हुए, अल्लाह की कसम हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बन के पैदा हुए। बोलो, किसके गुलाम बन के पैदा हुए? जोर से बोलो। रसूल अल्लाह के गुलाम हैं हम। किसके? रसूल अल्लाह के गुलाम हैं हम, रसूल अल्लाह के गुलाम। सुनो कैसे गुलाम हैं, सबूत दे रहा हूँ, सुनो, दलील दे रहा हूँ, समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पानी दो जी जरा। ऐ नहीं भाई, समझाने के लिए लिया, पीने के लिए ठहरो। ये मेरे को पानी दे दिया गया, हमारे इमरान मियाँ की तरफ से है,
हमारे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला की तरफ से नक्शबंदी साहब, ये पानी आप पी लीजिए। अब ये पानी मेरे को दे दिए, मेरे को प्यास लग रही, मैं पीना चाह रहा हूँ, मगर मेरी तबीयत चाह रही, मेरी मर्जी चाह रही, मैं ठहर के पीना। कैसा पीना? पी सकता हूँ। वाह क्या शरीफ लोग आए भाई, खुद तो पी रहे सुबह से शाम तक, मेरे को बोल रहे नहीं पीना। लो गम्मत, बड़े गम्मत के लोग हो यार। मेरे भाई आप जरा गौर से समझ के बोलो, गौर करके बोलो, क्या मैं ठहर के पानी पी सकता हूँ? नहीं पी सकता हूँ। क्यों नहीं पी सकता हूँ साहब? पानी मेरे को दे दिया गया और जिस्म मेरा है, मर्जी मेरी है, ख्वाहिश मेरी है, मैं ठहर के पानी पीना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे मौलाना साहब खबरदार, आप ठहर के पानी नहीं पी सकते। मैं बोला क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते मौलाना, जिस्म तो आपका है मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। वही करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझ में? आई? अपना जिस्म है, कंट्रोल अपना, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। नहीं, खाना खाना चाह रहा हूँ। एक हमारा नौजवान बेचारा चंद्रायन गुट्टे का, फूल बाग का, ठहर के शुरू होगा पट्ठा, वलीमे की दावत है, पहले डाल रहे खींच पहले निकाल, बाद में देखेंगे। लाम दा के दे तड़ी कर रहा, खींच रहा। ठहर के खाना खा सकते? जोर से बोलो। क्यों नहीं खा सकते भाई? आपकी दावत आ गई, आप जो है प्लेट हाथ में है, मुर्गी चिकन मुर्गे मुसल्लम प्लेट में पड़ा हुआ है, ठहर के क्यों नहीं खा सकते? इसलिए नहीं खा सकते, जिस्म तो आपका है, मर्जी आपकी है, मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आप आका बन के पैदा नहीं हुए, गुलाम बन के पैदा हुए हैं। गुलाम बन के पैदा हुए। चेहरा मेरा है, मेरे को भी इतने प्यारे प्यारे लोगों को देखने के बाद ख्वाहिश हो रही, कल जाके थोड़ी छोटी कर लेना दिलवर। नहीं करना? कर सकते? जोर से बोलो। क्यों नहीं कर सकते साहब? चेहरा मेरा है, जेब में पैसे मेरे हैं, हज्जाम साहब में बैठा हुआ है, फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? मौलाना चेहरा तो आपका है, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। क्योंकि हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए हैं। क्या बन के पैदा हुए बोलो? जरा जोर से बोलो। हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, सरकार की गुलामी करो। हमारा पट्ठा चंद्रायन गुट्टे का शादी है, पट्टे की, धूम धड़ाके से शेरवानी पहन के, चूड़ीदार पैजामा, ज़बरदस्त जलसा, जूता पहन लेके कार में बैठ के बैंड बाजे के साथ पहुंचा शादी खाने को। पूरा फूल बाग चंद्रायन गुट्टा हला दिया डीजे लगा के, इतने धूम धड़ाके से गया। पहली शादी थी ना, तो इसलिए ऐसा गया। धूम धड़ाके से गया, पूरा खानदान, लड़की वालों का भी आ गया, लड़के वालों का भी आ गया, दूल्हा भी आ गया, पीछे बैक साइड दुल्हन भी आ गई। लो गम्मत, पूरे आ गए। खाजी साहब नहीं आए। ये खाजी साहब भी बेचारे एंड टाइम पे गायब हो जाते। खाजी साहब आए नहीं। एक खाजी साहब है, 6 निकाह पढ़ने का उनको। अब इन्हें बेचारा इंतजार में बैठा हुआ है, बार बार पूछ रहा कॉल करा नहीं करा, उनको कर रहे हो जल्दी आओ, बोलो उनको हाँ बोल जल्दी हो। अपन हम पहुंचे, शरीफ आदमी, क्या हुआ बेटा? खादी साहब नहीं आए अभी तक। अरे बाप रे बाप, बैठ जाओ आप खामोश। थोड़ी देर के बाद बोले मियाँ खादी साहब आए नहीं आए, छोड़ खादी साहब को, मार गोली। बेगम आ गई, उठा
उठा ले जा, तेरे कुछ देने लाए। कल रात में सांचक में पूरा जहेज ले लिया, आज बेगम को ले ले, किस्सा का तुम लेके जा। अरे नहीं मौलाना, नहीं लेके जा सकते, खादी साहब के बगैर बेगम क्यों नहीं लेके जा सकते साहब? खादी साहब का ऐसा क्या है, जबकि लड़की के माँ बाप लड़की को तैयार करके लेके आए देने के वास्ते, मगर फिर खादी साहब कहीं को, जबकि तू बैंड बाजे के साथ आया, धूम धड़ाके से 2000 आदमी की बारात ले आया, जा बा ले जा। बोले नहीं ले जा सकता मौलाना। बोले क्यों? बोले अभी बेगम मेरे ऊपर हलाल नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले वो खादी साहब आएंगे, एजाब वो कबूल कराएंगे, 2 गवाहों को बिठाएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे, तब मेरी बेगम हलाल होगी। मैंने पूछा ये क्या है जो तू एजाब वो कबूल कह रहा है, 2 गवाहों के नाम ले रहा है, ये खुतबे निकाह कह रहा है, ये क्या है? बोले मौलाना बेगम तो मेरी है, मगर कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। बात समझ में आई दोस्तों? हम आका बन के नहीं, गुलाम बन के आए दुनिया में। गुलाम बन के रहो यार। छोड़ दो मेरे भाई ये सब बेकार चीजें। ये जो तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो ना, अल्लाहु अकबर। हमारे मुसलमान इलाकों की अगर मैं बात करूं, हमारे इलाकों में मुसलमान जहाँ जहाँ कसीर तादाद में, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी रियासत हो, कोई भी शहर हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां हमारे मुसलमान कसरत से है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो मुसलमानों, हमारे मुसलमानों के पास अस्तगफिरुल्लाह वो क्या वो रख के बड़ा टेबल होता है, बॉल रखते मारते हैं। खैर जान दो वो क्या बोलते कि बेकार बात। रात भर मार रहे थे। देख के बेटा, इजराइल आके तेरे को मारेंगे ना, तू तो बॉल की जैसा आगे भी जाने के मौकफ में रहेगा। क्या कर रहे हो यार, पूरी रात कह रहे हो। कई हमारे बच्चे मुसलमान इलाकों में लगा लिए हुक्का पार्लर करके, हुक्का पार्लर लगा लेगा। क्या मैं बोला क्या रे, उसमें कुछ तो पेट भर रहा, उसमें कुछ मजा आ रहा, काई को फूक लेते बेटा रे, हौले फूक लेते बेटे, पूरी रात फूक रहे। जबकि डॉक्टर्स की रिसर्च आई इसके ऊपर, बड़े बड़े स्कॉलर्स रिसर्च सेंटर्स में बैठ के इसके ऊपर रिसर्च किए। 1 घंटा हुक्का पीने से फेफड़ों पर, गुर्दों पर, कलेजी पर, दिल पर इतना बुरा इफेक्ट्स होते हैं जितना 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे इफेक्ट होता। 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे जो असरात मुरत्तब होते, 1 घंटा हुक्का पीने से वो असरात मुरत्तब होते बॉडी पे। हमारे बच्चे फोकले देखो बेचारा, सही बैठ तक नहीं सक रहा, हटे मुर्गी खुड़क हो जाती नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एनर्जी खत्म हो गई। हाँ भाई, पहले क्या रहता था, बाबा नमाजी, बेटा नमाजी, पोतरा नमाजी, पड़ पोतरा नमाजी, नस्ल दर नस्ल रूहानी क़ुव्वत चलती थी। अब क्या होगा, बाबा दादा स्नोकर, दादा फोकल, फिर बेटा, उन्हें स्मोकर प्लस गुटका मास्टर, उन्हें डबल फोकल, उससे पैदा हुआ पोतरा, उन्हें स्मोकर भी है, गुटका मास्टर भी है, ड्रिंक मास्टर, उन्हें और फोकल का मुर्दा निकल गया पूरा। जा हमारी हालत ऐसी हो गई भाई, बच्चे ऐसा कमरों को पकड़ ले रहे हैं।
क्या हुआ बेटे? कमर में दर्द रहा। अबे हौले, तेरी पत्थर फोड़ने की उम्र है, तेरी कमर में दर्द होता? कहाँ है मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या हो रहा है उम्मत का? बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, बर्बाद। गुटखे खा के बर्बाद, सिगरेटा पी के बर्बाद, शराब पी के बर्बाद, अल्लाह रसूल को नाराज करके बर्बाद, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं हमारे, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसके अंदर जो है एक नौजवान दूसरे नौजवान को चलते चलते मार दे रहा, बुलेट मार दे रहा, चाकू मार दे रहा, तलवार मार दे रहा, गोली मार दे रहा। क्या हुआ रे भाई, कई को ऐसा कर दिया, कई को ऐसा कर दिया? नहीं साहब, मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? ड्रग्स लेके था, ड्रग्स लेके था, समझ में नहीं आया, मार दिया। बाप जो है बेटे को गुस्सा करा, घर में बेटा बाप को मारा, 4 टाके लगे बाप को। बाप को मारता बोल के आगे रिश्तेदार बचाने आए, रिश्तेदार को सर पे रॉड लेके मारा, 17 टाके लग गए रिश्तेदार। ड्रग्स। मुसलमानों, तुम कौन हो, किसकी उम्मत हो, कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये जो हम जी रहे ना, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है। मोमिन सिगरेटा पीने वाला नहीं होता। मोमिन की आदत गुटखे खाना, जर्दे खाना, शराब पीना, हुक्के पीना, ड्रग्स करना, गांजे लेना, अफीम का इस्तेमाल करना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं होता मुसलमानों, मोमिन ऐसा नहीं होता। ऐ मेरे चंद्रान गुट्टे के भाइयों, सुनो, मोमिन ऐसा नहीं होता। एक बात बताता हूं, सुन लो, मोमिन कैसा होता। बताऊं? बताऊं? बोलो भाई, बोलो, बताऊं? मगर सुनने के बाद जो भी अपने अंदर बुरी आदतें छोड़ देना, छोड़ देंगे नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। जुआ खेल रहे हमारे बच्चे। एक माँ आई मेरे सामने, रो रो के कहने लगी, हजरत मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरे बच्चे को संभालो हजरत, मेरे बच्चे को संभालो। क्या हुआ माँ, बोलो क्या हुआ? बोले हजरत वो जा रहा, जुआ खेल रहा बैठ के उन लोगों के साथ, आवारागर्दी, आवारे बच्चों के साथ बैठ के जुआ खेल रहा, जुए में पैसे हार गया। हजरत मेरे को पता ही नहीं चला, मेरी तिजोरी में से सोने की चैन चोरी करके बेच के हार गया। अब तो ये हालत हो गई, घर के सामान लेके जाके बेच दे रहा था, टीवी लेके जाके बेच दिया, बर्तन लेके जाके बेच दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अस्तगफिरुल्लाह। हम अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मोमिन मुसलमान ऐसा होता है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनो मुसलमानों, मोमिन कैसा होता? मोमिन किसको कहते हैं? सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा जोर से और जोर से। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर का दौर। हजरत उमर ने मुल्के रूम की फतेह के लिए 60,000 सहाबा और ताबईन का लश्कर भेजा। कितने? 60,000 सहाबा और ताबईन हजरत उमर के दौर में निकले मुल्के रूम को फतेह करने के लिए। जब फतेह करने के लिए निकले, मुल्के रूम के करीब आए और उधर रूम के बादशाह को पता चला कि कुछ मुसलमान आ रहे हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। तो बादशाह ने क्या किया, अपने एक जासूस को भेजा, देख के आओ वो लोग कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। उन लोग आके देखे, देख के जाके उन्हें जासूस खबर दिया 60,000 मुसलमान हैं। तो उन्हें क्या करा, 60,000 की एक फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया। 60,000 की फौज भेज दिया। उसका है कितने की फौज? 10 लाख की फौज है। रोम के बादशाह के पास कितनी फौज है? 10 लाख की फौज। भेजा कितने? 60,000। और हजरत अबू उबैदा बिन जराह इस काफिले के सिपह सालार हैं। आपकी सरपरस्ती में यह काफिला मदीने से निकला, रोम के करीब आया, मैदान में खड़ा हुआ है और आपको इत्तला मिली
कि वहां से 60,000 की फौज आ रही है, वो आज सुबह फजर की नमाज, इशराक की नमाज तक हमारे पास आ जाएगी और हमारा उनका सामना इशराक के बाद होगा, हमारा उनका मुकाबला होगा। सुनो भाई, वो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। मुसलमान किसको बोलते हैं, मोमिन किसको बोलते हैं? सुनो आप मुसलमानों, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे ही सुने कि 60,000 की फौज आ रही है मुकाबले के लिए, सुबह फजर की नमाज तक आ जाएगी, आपने उसी वक्त रात की तारीकी में जलीलुल कदर साहबा इकराम को तलब किया, अपने खैमे में बैठ के आप मशवरा करने लगे। उस जलीलुल कदर साहबा ने हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अबू सुफियान और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जलीलुल कदर हस्तियां हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम वो जलीलुल कदर साहबा से मशवरा करने लगे कि भाई बताओ, उनकी 60,000 की फौज आ रही है, कल सुबह फजर तक यहाँ पहुंच जाएगी, हमें उनसे मुकाबला करना है, कैसे मुकाबला करेंगे? तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि 60,000 के मुकाबले में हम 30,000 की फौज भेजेंगे। कितने हजार की? जोर से बोलो। ताकि हमारा एक आदमी हो और उनके 2 आदमी से मुकाबला करने वाला, हमारा एक आदमी उनके 2 आदमी से मुकाबला करेगा। तो फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि भाई अगर एकदम 30,000 आदमी चले जाएंगे और फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, लिहाजा अब हम 30,000 के बजाय मैं ख्वाहिश करता हूं कि इस्तेदाद में कमी करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। तो एक आदमी 2 का मुकाबला करने के बजाय अगर एक आदमी 10 का मुकाबला करेगा तो यह ज्यादा बेहतर होगा। लिहाजा हम 30,000 का लश्कर भेजने के बजाय 6,000 का लश्कर भेजते हैं। कितने हजार का? ये बात तय हो गई, 6,000 आदमी मैदान में जाएंगे। और कौन ले जाएंगे? हजरत खालिद बिन वलीद ले जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त ऐसे चेहरा नीचे करके बैठे, बोले खालिद आपने कुछ मशवरा भी नहीं दिया और आपको ये काफिला ले जाना है। बोले मुझे माफ फरमाइए, ये काफिला मैं नहीं लेके जाता, आप किसी और को भेज दीजिए। बोले खालिद क्यों ऐसी बात कर रहे हो? कहा मुझे शर्म आ रही है, मैं 60,000 का मुकाबला करने के लिए 6,000 की फौज ले जाऊं? बोले नहीं। बोले ये बहुत ज्यादा है? बोले जी हाँ बहुत ज्यादा है। बोले मैं 60,000 का मुकाबला करने 6,000 नहीं लेके जाता। बोले 6,000 लेके जाना ये हमारी इंसल्ट है। बोले नहीं ले जाता, बोले आप किसी और को भेज दो। बोले खालिद काफिला तो तुमको ही ले जाना है। बोले खालिद ले जाओ, कितने ले जाना चाहते हो? बोलो मशवरा दो, तुम कितने ले जाना चाहते हो? सुनो मुसलमानों, मोमिन किसको कहते हैं? सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं, मैं आपकी खातिर आपके बात को मद्देनजर रखकर मशवरा दे रहा हूं। बोले क्या? बोलिए कितनों को ले जाना चाहते? बोले मुझे सिर्फ 30 आदमी दो, पूरे 60,000 को मार के आता हूं। बोले कितने? बोलो 30, खाली 30 आदमी दो, पूरे 60,000 को मार के आता हूं। बोले अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम ऐसा जमीन से ऐसा उछले, ऊपर उछल के यूं बैठे। फिर क्या बात कर रहे हो खालिद? 60,000 के लश्कर को मारने के लिए 30 आदमी ले जाओ? सिर्फ 30 आदमी ले जाके मारोगे? तो कहा अल्लाह की कसम ये आप लोगों के खातिर बोला मैं 30। अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद कह रहे हैं अल्लाह की कसम मेरी बात अगर पूछ रहे हैं तो मुझे 30 की भी जरूरत नहीं है, इजाजत दो, तन्हा अकेला जाके 60,000 को मार के आऊंगा।
मेरे दोस्तों, यह है मोमिन की शान, यह है मोमिन का मकाम, यह है मोमिन। हजरत खालिद बिन वलीद की बात सुनकर सहाबा फिर एक मर्तबा चमक गए। फिर उसके बाद कहा, खालिद आप 30 आदमी नहीं 60 आदमी लेकर आप मैदान में जाएंगे, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, उनकी सहाबियत के बुलंद व बाला मर्तबे की वजह से, क्योंकि वो अशरा मुबशरा में से हैं। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद उनकी बात सुने और 60 आदमी को लेकर निकल गए। 60 मुसलमान जा रहे हैं 60,000 से मुकाबला करने के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद निकले लेकर, जब बिल्कुल मैदान जंग में आ गए, फजर की नमाज पढ़े, थोड़ी देर बैठे, इशराक पढ़े, अब मुकाबला शुरू होने वाला है। हजरत खालिद क्या बोले, मैं तो 30 ही लेके जाऊंगा, 30 बैठ जाओ बोले। 30 को बिठा दिए, 30 को लेके जाने के लिए घोड़ों पे चढ़ा दिए। तो वो जो 30 जो बैठे थे ना, वो उठे, पूरे मिलके हजरत खालिद की गर्दन पे तलवार रख दिए। क्यों रखे? बोले पहले उनको कहीं को लेके जा रहे, पहले हमको लेके जाओ बोल रहे। ये है मोमिन, ये है ईमान। ये गुटके, सिगरेटा, जर्दे, दाल, राख, खैरियत से मौलाना पागल हो गया। खाना खा रहे बोले यूं रख के यूं घुसड़ रहा अंदर, क्या हुआ रे मियाँ, खोल, मुंह खोल के जाके, मैं हूँ नहीं खुलता हूँ, मुँह इतना मैं हूँ। ये होता है मोमिन। ये ड्रग्स करने वाले, ये जिना करने वाले, ये चोरी करने वाले, ये रेप करने वाले, ये बच्चियों को छेड़ने वाले, अल्लाह माफ करे, खुद की खलेरी बहनों को नहीं छोड़ रहे हो जालिमों। खुद की अपनी सगी फुफेरी बहनों के साथ नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक तुमने गलत रिश्ता बना के रखा है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग टेंशन नको, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बना लिए मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हो गया हमारा हाल। शराब पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये होता है मोमिन, ये होता है मुसलमान। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बाबू बैठ जाओ। हाँ, अरे तुम बैठो यार, तुम टेंशन नहीं, बोले उसकी टेंशन उसको है। मसले को समझो मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो यार। हजरत सैयदुना खालिद बिन वलीद की गर्दन पर सहाबा ने तलवार रख दी, कहा खालिद उन 30 को पहले क्यों ले जा रहे, उनको बिठाओ, पहले हमको ले जाओ, पहले हम शहादत का जाम पिएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा, ये कह रहे मैं पहले जाऊंगा, ये कह रहे मैं पहले जाऊंगा, तो आप शहद बड़ा शौक से पीते थे, शहद हमेशा शहद पीते थे हजरत खालिद बिन वलीद। आपने वो शहद की सुराही आपके पास थी, उसको जमीन पे पटक के फोड़ दिया, फोड़ के उसकी 60 ठिकरियां बनाए, बना के उसके ऊपर नामा लिखे 60 सहाबा और ताबईन के, लिख के लॉटरी डाले। बोले ये तो फैसला अल्लाह की तरफ से है, जिसका नाम उठेगा वो चलेगा, पहले 30 चलेंगे, बाद के 30 बैठे रहेंगे। 30 नाम निकाले, उनको घोड़ों पे बिठाए, मैदान में लेके गए। इशराक की नमाज के बाद मुकाबला शुरू हुआ। शाम में मगरिब तक चलता रहा, जोहर पढ़े फिर मुकाबला करे, असर पढ़े फिर मुकाबला करे, शाम तक अंधेरा होने तक मुकाबला चलता रहा। क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 5 शहीद हुए। कितने? 5। उधर से नहीं, उधर से 5,000 को शहीद, नारे जहन्नम रसीद कर दिया गया। 5,000 को जहन्नम रसीद कर दिया गया। 10,000 को कैदी बना लिया गया। सिर्फ 30 मिलके 5,000 को नारे जहन्नम कर दिए, 10,000 को कैदी बना लिए। अब बचे कितने? 45,000। हजरत खालिद बिन वलीद जब अंधेरा हो रहा तो बोले खबरदार, अब कोई किसी को नहीं मारेगा, खाली तलवार फिराओ, इनको भगाओ। बोले कोई किसी को ना, खाली भगाओ। बोले तलवार फिरा 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 के भगाए। 30 मिलके 45,000 को भगा रहे उल्टा। एक साहबी बोले खालिद एक बिल्कुल सामने का एक मार ले तो ना, बोले नहीं मारना, बोले खाली भगाओ, बोले उसको
भगाओ, भगा भगा के वो लेके जाके बहुत दूर छोड़ के, इतनी दूर छोड़ दिए घोड़ों के भागने की वजह से जो धूल उड़ रही थी उसमें नजर नहीं आ रहा था काफिला, वापिस आ गए। आए बात एक साहबी पूछे, खालिद 45,000 को भगाए गए को? आप पूछे? बोले इसलिए भगाया जो हैबत उनके दिलों पे अब तारी हुई ना, वहाँ क्योंकि 10 लाख का लश्कर रुका हुआ है। जब ये 45,000 हैबत खा के जाएंगे, इनको देखेंगे तो वो 10 लाख पे भी हैबत तारी होंगी। बोले कल आएगा तो उन्हें सोच के आएगा कि उसका मुकाबला किसी जिंदगी की तमन्ना वालों से नहीं, शहादत की आरजू रखने वालों से हो रहा है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उलमाए जामिया निज़ामिया। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, छोड़ो ये सब गंदी चीज़ें। ये रात रात भर फेसबुक देखना, रात रात भर यूट्यूब देखना, अल्लाह माफ़ करे, गंदे गंदे फिल्मा, गंदी गंदी बातें। अरे उसका तलाक हो गया, अरे उसकी शादी हो गई, अरे उन्हें छक्का मारा, अरे उन्हें उसके साथ डेट पे गया। अरे जान दे मरेंदे भाई, तू कहीं उसके पीछे पड़े हुआ है? क्या मिलने वाला है हमारे को? चलो IPL खेल लिए, जितने पैसे मिले वो लोगों को क्या मिले बोलो? उन्हें बेचारा बंजारा हिल्स में घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, उसको रिश्ते आ रहे, उन्हें धूम मचा रहा। हम लोग हो नहीं खौम, क्या है मेरे भाई ये बात? मेरे मुसलमान भाइयों, टीवियों के पीछे, फेसबुक के पीछे, यूट्यूब के पीछे, क्रिकेट के पीछे, हीरो के पीछे मत जाओ। कभी तस्बीह भी हाथ में पकड़ो, कभी मुसल्ले भी बगलों में पकड़ो, कभी मुसल्ले बिछा के जरा उसके ऊपर खड़े हो, फिर उसके बाद पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम ये अल्लाहु अकबर, जब तुम ये तकबीर कहते हो ना मुसलमानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे और खुदा के दरमियान के 70,000 पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह बराहे रास्त अपने नमाज पढ़ने वाले बंदे को देखता है। ये शान के मालिक बनो यार। तुमसे कोई पूछे मियाँ तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम ये नहीं बोलना फुला क्रिकेटर मेरा दोस्त है, फुला फिल्म एक्टर मेरा दोस्त है। तुम ये नहीं बोलना फुला अमीर मेरा दोस्त है, फुला शहंशाह मेरा दोस्त है, फुला शख्स मेरा दोस्त है। नहीं, तुम ये बोलो सारी कायनात का बनाने वाला खुदा मेरा दोस्त है। दोस्ती अल्लाह से करो मुसलमानों, अल्लाह से दोस्ती करो। तुम मुसल्लों को पकड़ लो, तुम तस्बीह को पकड़ लो, गुनाह से बचो मुसलमानों। अल्लाह हमें दोस्त बना लेगा, अल्लाह हमें दोस्त बनाएगा। अल्लाह से दोस्ती करो यार। ये क्या छोटे लोगों से दोस्ती करते हो? ये कैसे लोग हैं जो एक टाइम बिरयानी नहीं खिलाए तो दोबारा फोन ही नहीं उठाता? ये कैसे दोस्त हैं भाई? कर्जा मांगे नहीं दिए तो दोबारा आपकी बात ही नहीं करता। ये कैसे दोस्त हैं भाई? दावत नहीं दिए, फोन नहीं करे, घर को नहीं बुलाए तो रिश्ता खत्म कर देता। ये कैसे दोस्त है यार? छोड़ो ये दीवाने दोस्तों को, करो परवरदिगार से दोस्ती जो जन्नत का मालिक है। करो उस परवरदिगार से मोहब्बत जो सारी कायनात का मालिक है। अल्लाहु अकबर। वो दिन में 5 मर्तबा कह रहा है, बंदो आओ हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन से कहलवा रहा है, बंदो आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह कह रहा है, बंदो तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे दुनियादार दोस्तों में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे रिश्तेदारों में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे खल्लों पे काउंटरों पे नहीं है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी मुलाजिमतों, नौकरियों, तिजारतों, बिजनेस में नहीं है। तुम्हारी कामयाबी अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा और रुकू करने में रखी हुई है। आओ कामयाबी की तरफ लौटो मेरे भाइयों।
मत जाओ मेरे भाई। देखो दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की, 4 दिन की दुनिया है भाई। अच्छे अच्छे धारकारी लोग चले गए, अच्छे अच्छे धारकारी लोग चले गए, बैठे बैठे चले गए। घर से निकले, शाम में आता हूं बोले, गाड़ी के नीचे जाके मर गए। अल्लाहू अकबर। कोविड आया, देखे देखे तक लेके चले गया, संभले संभले तक लेके चले गया। रात है, सो रहे सब, पता नहीं सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अल्लाहू अकबर। कोविड आया, लेके चले गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, गुनहगार बन के मत मरो, ऐशो इशरत में जाके मत मरो, अल्लाह को नाराज करके मत मरो, बदकारी, हरामकारी, शराब नोशी, जिना और गंदे काम करके मत मरो, ऐसे मरो। आहा, सुभान अल्लाह। कि लोग जब जनाजा जा रहा हो तो दुनिया कहे आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है। दुनिया कहे देखो देखो अल्लाह की इबादत करने वाले का जनाजा जा रहा है। तस्बीह को अपना दोस्त बनाओ, तस्बीह ये तुम्हारा दोस्त है। ये तस्बीह फिरते जाएगी ना, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, सुभान अल्लाह। कह रहा है मेरे बंदो मेरा जिक्र करो, बदले में क्या करूंगा? अज़कुरकुम, बदले में क्या करूंगा? मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह, क्या शान होंगी जब हमारा खुदा हमारा जिक्र करेगा। जरा सोच के देखो, अपने आप को देखो, हम कितने गंदे इंसान, निकम्मे इंसान, वो कमजोर इंसान, गुनाहगार, बदकार, सियाकार। अल्लाहु अकबर। जुबान पे जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम उसका जिक्र कर रहे हैं, वो खुदा खुद कह रहा है मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। नारे तकबीर। जिक्र करो अल्लाह का, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे नहीं? ईमानदारी से बोलो। अब रात हो गई, 3 बज रहे, नहीं 2 बज रहे, इतना ही हुआ अभी टाइम। हाँ तो सुभान अल्लाह बोलो, सुकून से तो है ना आप लोग? अल्लाहु अकबर। देखो इतनी रात हो गई, अब तक हमारी सांसों का चलाने वाला अल्लाह। भाई कई लोग बिस्तरों पे लेटे, नींद लग गई, सारों को नींद देने वाला। सुबह उठेंगे, शटर उठाएंगे, ये लक्की स्टार कैफे एंड बेकरी कल सुबह खुलेंगी नहीं, ऐसा नए नए बातें कर रहा थे पहले। तो ये कल सुबह खुलेंगी, इस पे गिराक भेजने वाला अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह नहीं, गिराक भेजने वाला अल्लाह, खाना खिलाने वाला अल्लाह, खाना हजम करने वाला अल्लाह, जवानी देने वाला अल्लाह, शादी कराने वाला अल्लाह। इतना सब हमको ये करने वाला अल्लाह ही है। मगर ज़रा ईमानदारी से बोलो, ये सब हमारे साथ रोज़ाना 24 घंटे अल्लाह की कुदरत कार फरमा है। हम 24 घंटे में कितने मरतबा अल्लाह को याद करें? कितने मरतबा याद करें? ईमानदारी से सोच लो, आप मेरे को बोलो ना, को आप खुद जायज़ा ले लो अपना। सुबह से हम लोग कितने मरतबा सांस लिए? हज़ारों हज़ारों मरतबा सांस लिए, हम हज़ारों मरतबा सांस लिए। एक सांस भी अगर ऐसा रुक गई तो ख़त्म, धच्चियाँ उड़ जाते, जनाजा निकल जाता। 100 किलो का आदमी फर्श पे पड़ जाता, खाली एक सांस रुक गई तो। वो सांसों का देने वाला अल्लाह। मगर आप सोचो, इतना सब अल्लाह दे रहा, हम अल्लाह को कितने बार याद करें? सुबह से कुछ भी याद नहीं करें। 100 मरतबा भी हम अल्लाह को याद नहीं करें। 100 मरतबा भी अल्लाह 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 नहीं बोले।
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं बोले, नमाज नहीं, जिक्र नहीं, इबादत नहीं, तिलावत नहीं, याद नहीं, गफलत में ज़िंदगी गुजर रही मुसलमानों की, बस गफलत में। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों ऐसा मत करो, इतने बुरे मत बन जाओ मेरे भाई, इतने बुरे मत बन जाओ। अल्लाह ही याद नहीं आ रहा, मत करो मेरे भाई, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। आज हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ख़त्म, घरों में टेंशन, लफड़े झगड़े, कारोबार में नुकसान, तबाही, हलाकत, बर्बादी, सारी तबाहियाँ हमारे पास सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से दूरी की वजह से। करेंगे अल्लाह का ज़िक्र इंशाअल्लाह, करेंगे ना। अब यहाँ पर ये बात को रोक के फिर वो मौजू पे आ रहा हूँ। बस अब एक बात सुन लीजिए, वहदानियत है, वहदानियत के साथ रिसालत है, वहदानियत के साथ रिसालत है। अब रिसालत एक दौर आया, अब रिसालत ख़त्म हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए, हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाए, लेकिन अब हुजूर की उम्मत क़यामत तक रहने वाली है। रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब कोई रसूल और नबी नहीं बनेगा, मगर अब क़यामत तक उम्मत को हिदायत के रास्ते की तरफ ले जाना है, उनको सबक सिखाना है, बुराई से रोकना है, नेकी का काम करवाना है। तो अब पूछा गया, ए अल्लाह, अब नबूवत अगर खत्म हो जाएगी तो फिर ये काम कौन करेगा? तो रब की बारगाह से जवाब आया, नबूवत तो खत्म हो जाएगी, मगर नबूवत के घर से विलायत का दरवाजा खोला जाएगा। अब हजरत अली की शक्ल में इमामुल औलिया को पैदा किया गया, हजरत अली की शक्ल में वलियों के बाप को पैदा किया गया। हजरत अली के घर में हसनैन करीमैन पैदा हुए। अब जितने औलिया, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे वो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, चाहे वो बंदा नवाज गेसू दराज हो, चाहे वो सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला हो, चाहे वो हजरत मुहद्दिस दक्कन हो, आप देखते जाओ जितने औलिया हैं ये सब सरकार इमाम हसन की औलाद से है या इमाम हुसैन की औलाद से है। दुनिया में तकरीबन 95% 95% औलिया अल्लाह सादात इकराम में से हैं, सैयद ज़ादे हैं, आले नबी औलाद अली है। अल्लाह ने सैयदों से, सादात से, आले नबी औलाद अली से विलायत अता करके दीन को बचाने का काम अल्लाह ने लिया। मेरे प्यारे हो, अब नबूवत नहीं है, मगर अब उम्मत की हिदायत के लिए उम्मत के बीच में औलिया अल्लाह है। ये औलिया अल्लाह को भी पैदा करने वाला अल्लाह है। गौसे आजम को हमने गौस नहीं बनाया, गरीब नवाज को हमने गरीब नवाज का दर्जा नहीं दिया, बंदा नवाज को हमने बंदा नवाज नहीं कहा। इनको गौसुल आजम बनाने वाला खुदा, इनको गरीब नवाज का ताज पहनाने वाला खुदा, इनको बंदा नवाज का रुतबा देने वाला खुदा, इनको बाबा शरफुद्दीन कहकर दक्कन का शहंशाह बनाने वाला खुदा। जब अल्लाह अल्लाह होकर इनको मकाम व मर्तबा दे रहा है, इनको इज्जत और शर्फ से नवाज रहा है, तो हमारा काम है हम इसको कबूल करना। क्या करना? जरा जोर से बोलो, कबूल करना हमारा काम है। औलिया अल्लाह है, कबूल करना, इनकी अजमतों को कबूल करना, इनके मकाम व मर्तबे को कबूल करना, इनकी रिफत व शान को कबूल करना। सुन लो मुसलमान भाइयों, बेअदबी हलाकत का सबब है, गुस्ताखी तबाही का सबब है। अगर हम बेअदबियों गुस्ताखियों को पकड़ेंगे, ना दुनिया हमारी होगी ना आखिरत हमारी होगी। अल्लाह का वास्ता, औलिया अल्लाह की बेअदबियों
से बचो, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियों से बचो। मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, रसूल अल्लाह से, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो। ऐसी मोहब्बत करो कि हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस रास्ते में औलिया अल्लाह आराम कर रहे हो, उस रास्ते से जाया और आया करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जिस रास्ते में औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं, उस रास्ते से जाया और आया करो। पूछा गया हजरत क्यों? फरमाते इसलिए औलिया अल्लाह जिस रास्ते में आराम कर रहे हो, उस रास्ते से आने और जाने की बरकत यह है कि उसका खातिमा ईमान पर होता है। खातिमा, जोर से बोलिए, ईमान पर होता। औलिया अल्लाह के चाहने वालों का खातिमा ईमान पर होता है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो मेरे भाई, ये अल्लाह ने इनको भेजा है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कुदरती निज़ाम है। आप इस निज़ाम से झगड़ा नहीं कर सकते, इस निज़ाम से आप बिदअत नहीं कर सकते, इस निज़ाम को आप शिर्क नहीं कर सकते। और अल्लाह की कसम कान खोल के सुन लो, औलिया अल्लाह की मज़ार पे जाना, फातिहा पढ़ना, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरचे कि आपके ये चादर और फूल के मसले फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मगर सुन लो, अल्लाह की कसम ये शिर्क भी नहीं है, ये बिदअत भी नहीं है, ये हराम भी नहीं है, मगर हाँ ये आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सबब है। औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ आपके ईमान की सलामती का सबब है। औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ आपकी आखिरत की भलाई का सबब है। औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी को गुनाहों, बदकारियों, सियाकारियों से बचाने और शैतान के शर से छुड़ाने का सबब है। इसलिए मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह से जुड़ के रहो। औलिया अल्लाह को जो मुकाम मिला वो मुकाम का देने वाला। बस अब आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात। हम लोग बोले अल मदद या गौस, हमारे भाई बोलते हो सुनते गौस पाक सुनते, कई को पुकार रहा है भाई, शिर्क है, बिदअत है, सुनते क्या गौस है? बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, पहले के ज़माने में फिर भी ये मसले को समझाना बड़ा दिक्कत वाला मसला था। आज तो समझाना बड़ा आसान है, हर आदमी को समझ में आना चाहिए ये मसला। देखो मेरे पास ये आईफोन है, आईफोन, मैं गरीब आदमी हूँ, आईफोन यूज़ करता हूँ। अरे हंसो मत यार, गरीब आदमी हो तो हंसने के को। इसके अंदर क्या है मालूम? हेसरी है, हेसरी। हो हेसरी बोलते कि एक आंटी की आवाज आती है और वो अपन हेस, देखो देखो देखो, खाली अपन बोले रहे भी तो आ गई ना, बहुत होशियार है। अब इसको बोले अपन हेसरी को के अब्दुल जलील को कॉल, बोलते कि बेल बजना शुरू है अब्दुल जलील का ने। अब्दुल जलील के जेब में फ़ोन बजना शुरू, यानी अब्दुल जलील बोले तो निकाल लिया अब्दुल जलील को। अरे नको जी आंटी ज़रा ठहरो, तुम मिसाल दे रहा हूँ, तुम कहीं को काम पे लग गए। अब्दुल जलील परेशान, मौलाना इतनी रात कॉल कहीं कर रहे बोल। अच्छा अब्दुल जलील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। सुभान अल्लाह, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अब्दुल जलील बैठा हुआ है, यहाँ बैठ के प्लीज कॉल टू अब्दुल जलील। अब्दुल जलील फोन उठा के, हाँ जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे भाई, ना तेरा मेरा कोई तार का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ना तेरा और मेरा कोई यहाँ से वहाँ तक कोई रास्ता मामला बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। फोन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सेकंड्स में आपको अब्दुल जलील से हिंदुस्तान के हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को कनेक्ट कर दे रहा। देखो वापिस आ गया अब्दुल जलील का कॉल। देखो आप टेक्नोलॉजी की देख रहे हैं आप, ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है साहब। अब ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रहा, सुनते क्या? नको जान दो, बाद में बात करेंगे इससे। ज़रा पकड़ो जी, आया तो फिर बोलो हज़रत मौलाना मिसाल दे रहे, तुम टेंशन न लो, बोलो। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है साहब।
अजी मेरे भाई, ये मिलाने के लिए ना आपको वजू की जरूरत है, ना तहारत की जरूरत है, ना टोपी पहन के रहने की जरूरत है। हद तो ये है, मुसलमान होने की भी जरूरत नहीं है। रमेश बाबू बोला भी तो ऑस्ट्रेलिया को कॉल चले जाता। कैसा जा रहा? बोले मौलाना टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। कौन बनाए? बोले अंग्रेज। ये पूरे अंग्रेजों के काम आए हैं। ये अंग्रेजों के काम है। एक फोन बना के दे दिया, हर साल वर्जन जो है लेटेस्ट आते आता। ओ 12, आईफोन 13, 14, 15, 17 लोग अब मत चल रहा। अब मेरे प्यारे भाई, एक अंग्रेज की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का ये आलम है, आपके हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को कनेक्ट कर सकता, विद इन सेकंड बाद भी करा रहा। उसको बोले पट्टे फेस टाइम पे आ जाओ जल्दी, डायरेक्ट वीडियो कॉल, हाय हाउ आर यू, हाय व्हाट आर यू डूइंग? ओह आई एम ईटिंग सर, आई एम ईटिंग। ओह हेरी, समझ रहे हैं? वीडियो कॉल पे लाइव देखो आप, विद इन सेकंड्स। सेकंड भी बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। इतनी टेक्नोलॉजी आम हो गई, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। क्या भी उन्हें मोबाइल पकड़ के वो दोनों एक दूसरे को देख ले रहे, बात कर ले रहे, खैर खैरियत हाल हकीकत सब चल रहा। कैसा हुआ? ताज्जुब तो इस पे होना चाहिए। इस पे कोई मौलाना को ताज्जुब नहीं, कोई दाढ़ी वाले को ताज्जुब नहीं, कोई पैजामे वाले को ताज्जुब नहीं, कोई टोपी वाले को ताज्जुब नहीं। ताज्जुब है तो वहां है। अरे मियाँ, इस पे ताज्जुब करिए, फोन बनाया कौन? बोले आधी चड्डी गोरी चमड़ी, अंग्रेज। अंग्रेज पे अल्लाह का फजल हुआ तो हैदराबाद वाले को सिडनी वाले से कनेक्ट कर रहा है, हैदराबाद वाले को लंदन वाले से कनेक्ट कर रहा है, हैदराबाद वाले को न्यूयॉर्क वाले से कनेक्ट कर रहा है, हैदराबाद वाले को कोलंबो वाले से कनेक्ट कर रहा है, हैदराबाद वाले को मदीने वाले से, मक्के वाले से, जद्दा वाले से, रियाद वाले से कनेक्ट कर रहा है, हैदराबाद वाले को दुनिया की सारी मुमालिक से कनेक्ट कर रहा है। तो पता क्या चला? जब अल्लाह ने अंग्रेज पे फजल किया तो वो विद इन सेकंड लाइव कॉल पूरी दुनिया में जहां चाहे जिससे चाहे करवा सकता है। सुभान अल्लाह। और अगर अल्लाह चाहे अपने गौस पे इतना फजल कर दे, हैदराबाद वाले अगर आवाज दे दे, बगदाद वाला मदद कर दे, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? क्या ताज्जुब की बात है भाई? अरे तेरे को बंदे के टेक्नोलॉजी पे यकीन है, खुदा के कुदरत पे यकीन नहीं है। खुदा की कुदरत पे यकीन नहीं है। आप यहां से कह रहे हैं या नबी सलाम अलैका, वहां रसूल अल्लाह अगर सुन ले, क्या ताज्जुब की बात है इसमें? क्या ताज्जुब की बात है भाई इसमें? क्या इसके अंदर बड़ी बात है? उस नबी के लिए जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। एक आदमी जो पूरी जिंदगी कभी अल्लाह नहीं बोला, कभी तहारत से नहीं रहा, उन्हें पूरी दुनिया को कनेक्ट करा सकता। और अल्लाह वो गौस जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजार दी है, जिसने पूरी जिंदगी इबादत, तक़वा, तहारत, तिलावत में गुजार दी है, वैसे गौस को अगर उनके गुलामों से कनेक्ट कर दे तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है मेरे भाई? क्या ताज्जुब की बात है इसके अंदर? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, औलिया अल्लाह की बेअदबियाँ मत करो, गुस्ताखियाँ मत करो, मत करो मेरे भाई। हमारे फसलान सर अहमदनगर में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। क्या है जरा बोलो? नहीं कुछ नहीं आई, पुलिस नहीं आई। बैठो बैठो बाबा बैठो। क्या नाम है बोलो? हजरत अहमद। जरा जोर से बोलो ना।
बादेपा, आओ फसलानसर में हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह, आओ ज़ियारत के लिए, बुज़ुर्गों की ज़ियारत करो, फैज़ लियो आखाओं का, दिल रोशन होता है, रूह ताज़ी होती है, अल्लाह का फजल मिलता है, अल्लाह के खुर्ब में जाने के तरीक़े नसीब होते हैं। अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करोगे, अल्लाह का खुर्ब भी मिलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मारिफत भी नसीब हो जाएगी। हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह, आपको बादेपा इसलिए कहा जाता, आप हवा में उड़ते थे, हवा में उड़ के सफ़र तय करते थे, जाना यहाँ से उड़ के हवा में दिल्ली को चले गए थे। एक्चुअल वाक़या क्या है, आप फौज में थे, आपके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने आपको एक फ़ाइल दी थी, दे के कहा दिल्ली जाना है, इस पर सिग्नेचर करवा के ले आना है। 1 महीने का वक़्त आपको दिया गया, क्योंकि वो ज़माने के एतबार से दिल्ली जाना फिर आना 1 महीने का वक़्त लगता था, क्योंकि सवारियाँ उतनी ही थी, वही रफ्तार की सवारी थी। आप तो दिल्ली जाने 2 घंटे लगते हैं, आने 2 घंटे लगते हैं, मगर उस दौर में ये एरोप्लेन, ये ट्रेन, ये कार, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ये एडवांस सवारियाँ नहीं थी। तो हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह फ़ाइल लिए, मुसल्ले के नीचे रखे, रात दिन इबादत में मसरूफ़ हो गए, हत्ता के 29 डेज़ गुजर गए। वो आर्मी चीफ का उधर से गुजर हुआ तो देखा इन्होंने नमाज़ पढ़ते खड़े हुए, इनकी नमाज़ ख़त्म, बुला के पूछा अहमद इधर आओ, कहाँ है, फ़ाइल पे हो गई? इसने अरे नहीं हो जाएंगी। बोले अरे मियाँ तुम्हारा टाइम दिए 1 महीने का, 29 दिन हो गए और तुम ये क्या बात ना कर रहे तुम? बोले कल 30वां दिन बाकी है ना, कल बात करेंगे। बोले भेजा दिए, जाओ आप, कल 1 दिन बाकी है, जाओ। चले गए। वो जो 1 दिन बाकी था वो जुमे का दिन था। आप जुमा का दिन फजर की नमाज़ पढ़े, निकले, बाहर आए, बोले मियाँ चलो दिल्ली चलेंगे। बोले घोड़ा बंडी वाले को। उन्हें बोला हजरत घोड़ों के टांगा तोड़नी है क्या? बोले मियाँ तुझे क्या मतलब, चलना है? बोला अल्लाह वाले भाई बोले चलो जी, अच्छी बात है तो चलता हूँ। बोला घोड़े पे बैठे, बंडी में बैठे, बोले अल्लाह अल्लाह, दरूद पाक पढ़। बोले अल्लाह का नाम लिए और बोले दरूद पाक पढ़। वो कहता है मैं 14 बार दरूद पढ़ा, जब आँख खोलने का हुक्म हुआ, आँख खोला तो दिल्ली में थे। बोले हज़रत क़िबला उसके बाद गए अपना काम करे, मैं भी दिल्ली घूम लिया। जुमा का वक्त हुआ, हज़रत भी तशरीफ़ लाए, मैं भी दिल्ली में नमाज़ पढ़े। फिर उसके बाद हज़रत क़िबला बोले चलेंगे। बोले मैं बोला चलिए। फिर बैठे हज़रत, फिर बोले दरूद पढ़। फिर मैं दरूद पढ़ा, 7 बार पढ़ा। आँख खोला तो फिर हैदराबाद में। अल्लाहु अकबर, गए, सिग्नेचर करवा लिए, ले आए। वो शख्स देख के ऐलान कर दिया तो लोग आपको कहने लगे बादेपा, हवाओं में सफ़र करने वाला, हवाओं में उड़ने वाला। अब ये बात सुनाए तो बाजू वालों को बड़ी टेंशन, क्या सुनाता भाई नक्शबंदी बैठ के, अब्बा 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 अब्बा, हवाओं में उड़े गए थे, हवा में गए थे, वह दिल्ली को जाके आए गए थे, सिग्नेचर करा के आए गए थे, क्या डालता भाई अब्बा। हो ले लोग सुन रहे हैं रात के 3 बजे बैठ के। मेरे भाई अल्लाह का वली उड़ा बोले तो आपको यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है, मेरे को डेली, मैं लाल बस में चढ़े जैसा चढ़ता हूँ, फ्लाइट में, डेली फ्लाइट, रोजाना इंडिगो में जाना, एयर इंडिया में आना, स्पाइस जेट में जाना, एयर एशिया से आना, इंडिगो में जाना, इंडिगो में आना, डेली जा रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ। हर दिन हिंदुस्तान के ये कोने से वो कोना, वो कोने से वो कोना, वो कोने से ये कोना। ये महीने में 22 बयान दिया मैं पूरे इंडिया के अंदर। फिर डेली जाना आना, जाना आना, जाना आना। कैसा जा रहे मौलाना? डेली जा रहे। कैसा? डेली फ्लाइट में जा रहे, फ्लाइट में। कौन बनाया फ्लाइट? फ्लाइट तो उड़ती ना, उड़ती नहीं उड़ती? बोलो भाई, पक्का यकीन, ईमान से कसम खा के बोलो, उड़ती ना? अल्लाह का शुक्र है, इतना तो यकीन है आपको, फ्लाइट तो उड़ती। कौन उड़ाया, कौन बनाया? बोले अंग्रेज बनाया, वही आधी चड्डी गोरी चमड़ी, उन्हें बनाया। हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट से ऐसा उड़ा रहा, दिल्ली में लेके जाके उतार दे रहा। नहीं, कितने लोगों को लेके आया साहब? 180 पैसेंजर, 240 पैसेंजर,
और बड़ी फ्लाइट है तो 420 पैसेंजर एक एक फ्लाइट के अंदर। एक अंग्रेज एक हेलीकॉप्टर बना के 400 लोगों को 200 लोगों को उड़ा रहा, पूरे लोग आंखा बंद करके यकीन कर रहे हैं। अरे मियाँ दीवाने आदमी, इतना तो सोच, एक अंग्रेज लोहे पे मेहनत करके लोहे को फ्लाइट बना दिया, 400 आदमी को एक साथ हवा में उड़ा रहा। अरे वही खुदा जो पूरी कायनात का बनाने वाला है, उसका बंदा उसके याद पे मेहनत कर रहा, उसके जिक्र पे मेहनत कर रहा, उसकी तिलावत पे मेहनत कर रहा, उसकी रूहानियत पे मेहनत कर रहा। तो सोचो, अगर वो खुदा अपने एक बंदे को हैदराबाद से अगर दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद हवा में उड़ा दे तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? अल्लाह के लिए कोई ताज्जुब की बात है? जरा बोलो भाई। इसीलिए मेरे भाइयों, वलियों से कभी भी गुस्ताखी, क्योंकि वली अपने आप से कोई वली नहीं बनता, वही वली बनता है जिसको अल्लाह वली बना लेता है। तो ये जो औलिया अल्लाह है, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला है, सरकार बंदा नवाज केसू दराज है, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा है, सरकार अहमद बादेपा है, सरकार मुहद्दिसे दकन है। ये जो औलिया अल्लाह है, सुनो मुसलमानों, इनको कोई मुरीद ने वली नहीं बनाया, इनको किसी शागिर्द ने वली नहीं बनाया, इनको किसी मोहल्ले वालों, शहर वालों ने वली नहीं बनाया, इनको वली इनके परवरदिगार ने बनाया है। इनकी विलायत का, इनकी अजमत का, इनकी करामत का, इनकी रिफत का, इनके मकाम का, इनके मर्तबे का इनकार करना अल्लाह की अता व मेहरबानी, अल्लाह की कुदरत का इनकार है। इसलिए ये गुस्ताखी और बेअदबी करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, वलियों को चाहो, वलियों से प्यार करो। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस गुफ्तगू को अपने जहन में रखकर अपने अकीदों की इस्लाह करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।